आरजे औरा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ये डे 8 है। आज हम वर्गीकीय पदानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि वर्गीकीय पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जीवों को उनकी समानताओं यानी कि सिमिलैरिटीज के आधार पर विभिन्न स्तरों यानी कि डिफरेंट लेवल्स में व्यवस्थित यानी कि अरेंज करना ही वर्गीकीय पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। क्या आप जानते हैं कि वर्गीकीय पदानुक्रम यानी कि हायरार्की की ज़रूरत क्यों है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। वर्गीकीय पदानुक्रम यानी कि हायरार्की हमें जीवों का व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन यानी कि स्टडी करने में मदद करती है। चलिए अब हम पदानुक्रम के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ हायरार्की के बारे में सीखते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में मुख्य रूप से 7 लेवल्स होते हैं। जगत यानी कि किंगडम, संघ यानी कि फाइलम, वर्ग यानी कि क्लास, गण यानी कि ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, वंश यानी कि जीनस, जाति यानी कि स्पीशीज। उदाहरण के लिए मानव वर्गीकरण यानी कि ह्यूमन क्लासिफिकेशन, जगत यानी कि किंगडम एनिमेलिया, संघ यानी कि फाइलम कॉर्डेटा, वर्ग यानी कि क्लास मैमेलिया, गण यानी कि ऑर्डर प्राइमेट्स, कुल यानी कि फैमिली होमिनिडी, वंश यानी कि जीनस होमो, जाति यानी कि स्पीशीज सेपियंस। याद रखिए, जाति वर्गीकरण यानी कि स्पीशीज क्लासिफिकेशन की मूल इकाई यानी कि बेसिक यूनिट है। वर्गीकीय पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की स्कूल एग्जाम्स और नीट फाउंडेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में और गहराई से सीखेंगे। अगर पेड बैचेस में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में दिए गए फॉर्म को फिल करो। थैंक यू।